एक शख्स जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और 2 साल तक बिस्तर लगाकर उसकी कब्र पर सोता रहा। ये जब क्रूरता पुलिस तक पहुंचती है और उसका खुलासा होता है, उसके बाद उस पर केस चलता है और अदालत उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाती है, यानी आजीवन कारावास सुनाती है। इतना ही नहीं, उस पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, मैं परवेज अंसारी। आज की सच्ची कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। जिले का एक थाना लगता है उरई। उस इलाके में प्रमोद कुमार अहरवार नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी शादी सन 2011 यानी साल 2011 में विनीता नाम की एक लड़की से होती है। दोनों लोग काफ़ी हंसी खुशी रह रहे थे। उन दोनों के बीच में उनके 3 बच्चे होते हैं। घर में काफ़ी खुशियाँ थी, परिवार काफ़ी खुशहाल था। जैसे जैसे समय बीतता है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल ही रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है साल 2018 आता है। इस बीच गृह कलेश चलने लगता है। किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। पति पत्नी रहते तो साथ में हैं, लेकिन काफ़ी मनमुटाव रहता है। नौबत यहाँ तक आ गई कि प्रमोद विनीता की बात उसके मायके वालों से नहीं होने देता था। ना ही फ़ोन पर बात कराता था और ना ही उसे मायके जाने देता था और ना ही साथ में लेके जाता था। मायके वाले काफ़ी परेशान थे। एक दिन विनीता की माँ उर्मिला उसके घर आई। उसने देखा बेटी नहीं है, वो काफ़ी दंग रह गई। पूछने लगी बेटी कहाँ है, विनीता कहाँ है। प्रमोद कहने लगा विनीता अब उस घर में नहीं रहती है, वो दिल्ली में किसी के साथ रहती है। ये बात सुनकर वो दंग रह गई। उर्मिला को शक हुआ कुछ हो ना हो, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई है। वो भूखी प्यासी तड़पती रहती है, कहीं इधर कहीं उधर अपनी बेटी को तलाश करने के लिए। रिश्तेदारी में भी काफ़ी तलाश करती है, लेकिन उसकी बेटी का उसे कोई पता नहीं चलता। दिसंबर साल 2019 में उर्मिला जिलाधिकारी के पास पहुंचती है एक शिकायती पत्र लेकर, और वो सारा मामला बताती है। वो कहती है कि जब से शादी हुई है उसके बाद से उसका दामाद और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ रह तो रहते, लेकिन खुश नहीं रहते थे, क्योंकि अक्सर उसका दामाद जो है उसके साथ मारपीट करता रहता था। पुलिस मामले की जांच करती है। मामला पुलिस तक जब पहुंचता है, पुलिस की एक टीम प्रमोद कुमार के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ शक हो जाता है। पुलिस प्रमोद को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। प्रमोद पहले इधर उधर की बातें बताता है, काफ़ी टहलाने की कोशिश करता है, कई बहाने बनाता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से यानी सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वो सारी बात उगल देता है। और वो जो बात बताता है उसे सुनकर हर इंसान के पैर तलों की ज़मीन खिसकने लगी। ये बात सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि आखिर एक पति इतना जालिम कैसे हो सकता है। उसने बताया कि उसने विनीता की हत्या कर दी है और उसकी लाश को घर के अंदर एक कमरे में ले जाकर दफना दिया है और उसके ऊपर एक पक्का फर्श डाल दिया है। इसके बाद पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंचती है और उसी कमरे में पहुंचती है जहां पर विनीता की लाश को दफनाया गया था। पुलिस उस फर्श को खुदवाती है तो देखती है उसके अंदर एक नरकंकाल बरामद होता है और उसी के पास में कपड़े थे। उन कपड़ों से उर्मिला ने पहचान लिया कि ये कपड़े विनीता के यानी उसकी बेटी के हैं। इसके बाद में पुलिस उस पर प्रमोद पर FIR दर्ज करती है। उस पर केस चलता है। लगभग 3 साल तक उस पर जो केस चलता है, उसके बाद में अदालत जब उसे दोषी मानती है, दोषी ठहराती है, उसके बाद उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है और उस पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाती है।